हैप्पी सावन सभी को। सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग। आज है सावन का पहला सोमवार और मैं नहा ली हूँ और अब नहा के तैयार हो ली हूँ और अब करते हैं भगवान शिव की पूजा। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ शिव जी का अभिषेक करने के लिए मैंने पंचामृत रख लिया है थाली में और बेलपत्र और धतूरे के पत्ते में रख लूँगी। तो पंचामृत में मैंने लिया है दही, चीनी, शहद, घी और दूध में मैं गंगा जल भी मिला लूँगी। तो पहले तो हम इस पंचामृत से शिव जी का स्नान करेंगे, उसके बाद अकेले गंगा जल से फिर मैं स्नान करवाती हूँ उनको। तो चलिए करते हैं पूजा स्टार्ट। आप लोग किस तरह से करते हैं प्लीज़ मेरे साथ कमेंट में शेयर ज़रूर करना। तो यहाँ पे मैंने शिव जी का पंचामृत से अभिषेक किया पहले, उसके बाद गंगा जल से अभिषेक किया और उसके बाद मैं ये बेलपत्र और धतूरा इनको अर्पित करूँगी और उसके बाद फिर मैंने इन पे चावल चढ़ाए, चावल चढ़ा के फिर तिलक लगाया सफ़ेद चंदन का। उसके बाद मैं इनको धूप दिखा के और फिर जो मुझे कुछ पढ़ना होता है जैसे शिव चालीसा वगैरह या ओम नमः शिवाय का चैंट करना होता है या शिव पुराण वगैरह पढ़ना होता है तो वो सब मैं उसके बाद और वो करने के बाद फिर मेरी पूजा संपूर्ण होती है। मैंने मेरी सारी पूजा आप लोगों के साथ शेयर की है और आप किस तरह से करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
और इस वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगे तो उसके लिए लाइक कीजिएगा। भगवान शिव सबके जीवन में खुशियाँ लेकर आएँ ढेर सारी, और सब खुशी-खुशी रहें। तो पूजा की, उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में, मुझे बनानी थी खीर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सावन की और सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। मैंने सावन लगने के बाद कोई भी व्लॉग नहीं किया, तो सावन का ये मेरा पहला व्लॉग है, इसलिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सावन की और सावन के पहले सोमवार की। तो आज मेरा व्रत है और सुबह के बज रहे हैं 10:30, और मैं नहा ली, पूजा कर ली मैंने, और अब मैं बना रही हूँ साबूदाने की खीर। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मेरी रेसिपी क्या है। तो साबूदाने की खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है, और ये मैंने हाफ कप के करीब साबूदाने भिगो के रखे थे। आधे घंटे पहले मैंने भिगोए थे, फिर मैंने पूजा की तब तक ये अच्छे से भीग गए। उसके बाद ये दूध देखो जब अच्छे से गर्म हो जाए, तो उसके बाद ये भीगे हुए साबूदाने हम इसमें डाल देंगे, और इनको अच्छे से मिक्स करके और 10 मिनट के करीब इनको पकने देंगे। फिर ये 10 मिनट के करीब पक लेंगे, तो उसके बाद ये ट्रांसपेरेंट से दिखने लग जाते हैं साबूदाना, तो इसका मतलब ये पक गए हैं। और फिर मैं तो इसमें डालती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसमें डालती हूँ कोकोनट पाउडर, वो मैंने डाला है। अगर आपके पास कोकोनट पाउडर नहीं है, तो अगर कोकोनट है तो आप उसको मिक्सी में ग्राइंड करके और फिर वो भी डाल सकते हैं। तो इससे ये थोड़ी सी थिक हो जाती है खीर, और फिर अच्छी लगती है। तो ये मैं हमेशा डालती हूँ खीर में, चाहे मैं चावल की बनाऊँ, चाहे मैं साबूदाने की बनाऊँ। लेकिन व्रत में चावल की तो खा नहीं सकते, इसलिए मैं साबूदाने की बना रही हूँ। मैं ये साबूदाने की खीर एकादशी में भी और इसमें व्रत में सोमवार के में हमेशा बनाती हूँ। तो वो हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा येलोइश कलर आए उसके लिए केसर इसमें डाला है, और फिर ये केसर डाल के इसको मिक्स कर देंगे। कोकोनट डालने के बाद लगभग 5 मिनट तक इसको फिर पकने देंगे। कोकोनट और केसर डाल के मैंने इसको 5 मिनट पकाया, उसके बाद फिर ये अच्छे से देखो क्रीमी सी हो गई। फिर मैंने 10-12 काजू, 10-12 बादाम लेके उनको क्रश कर लिया, मतलब चॉप कर लिया था मैंने, और फिर तब तक ये खीर ऑलमोस्ट बन गई थी। फिर मैंने इसमें हाफ कप के करीब शुगर ऐड की, और इसकी गैस की फ्लेम को ऑफ करके और इसको मिक्स करके इसको छोड़ दिया। फिर तब तक जब ये शुगर जब इसमें पिघलेगी, इतनी देर में मैंने घी 1 चम्मच लेके उसमें जो मैंने काजू और बादाम चॉप किए हैं उनको घी में भून लिया, और वो भून के फिर हम उससे इसको ऊपर से गार्निश कर देंगे से, और फिर उसके बाद आप देखना ये इतनी टेस्टी और इतनी मतलब अच्छी खीर बन के तैयार होती है कि अगर आपने एक बार बनाई ना, तो फिर आप हर व्रत में इसको बनाने वाले हैं। और ये रेसिपी मेरी कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताना। और फिर जब ये बन जाती है उसके बाद हम लोग गरम तो खाते नहीं हैं, तो ये हम अभी नहीं खाने वाले हैं, शाम को खाएँगे इसको। तो अब मैं जब ये ठंडी हो जाएगी उसके बाद इसको फ्रिज में रख दूँगी, और फ्रिज में रखने के बाद तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फिर अब मैं इसको बना के इसको ठंडा होने दूँगी, उसके बाद मैं रखूँगी फ्रिज में।
मेरी इतनी सिंपल सी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे प्लीज़ बताना कमेंट करके, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।